Good morning, dear students. Today I will teach maps and their elements. Okay. So let's now we will teach maps and globes and symbols, directions and many things. So you can say about the earth. I will teach today about the earth. So let's now we will teach today's date is 11 May 2020. So topic is lesson map. Okay. So everything knows that how many types of map? Everything you know maps are 4 types like that: vertical map, thematic map, topographic map and physical map. So today we will teach every maps and their kinds and their special features and a lots of knowledge about the maps. So first map is topographic map, physical map, thematic map and topographic, physical, thematic and political. मैप, जैसा कि आपको नाम से पता है कि थीमेटिक मैप, फिजिकल मैप, टोपोग्राफिक मैप और पॉलिटिकल मैप, आपको नाम से ही पता चल जाता है कि इन सारे मैप्स के बारे में हम क्या जानेंगे, कैसे जानेंगे, क्या बताएंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं टोपोग्राफिक मैप में जैसे स्थलाकृतिक मैप होती है ये, इसमें हम किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी विलेज यू कैन से उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके वहाँ के आसपास भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है फिजिकल मैप, जैसा कि फिजिकल में आप जानते हैं भौतिक मैप, इसमें नेचुरल चीज़ें पढ़ते हैं जैसे माउंटेन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ओशियन, प्लेटूज, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम। थीमेटिक मैप के बारे में भी किसी वर्ग विशेष, किसी एक छोटे से प्लेस के बारे में, जैसे वहाँ की रोड लाइंस, रेलवेज लाइंस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल मीन्स आप जानते ही हैं कि राजनीतिक मैप, किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की बाउंड्री लाइन के बारे में इसमें बताया जाता है और लोगों को समझाया जाता है। तो मैप्स के बारे में आप जान चुके हैं, आप मैप्स के बारे में आपको पता चल चुका है। इफ़ यू हैव एनी कोई क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन नोट डाउन इन नोटबुक एंड यू विल आस्क सम क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन. You can ask some questions after this session and I will solve your queries and I will solve your problems. Okay? So dear students, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस सेशन में पढ़ते हुए, आप सारे इस वीडियो को देखते हुए अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए और पॉइंट्स को नोट करते रहिए, बिकॉज जब आपका ये सेशन या चैप्टर फिनिश होगा तब इस चैप्टर के आधार पर आपके एग्जाम्स भी पुटअप किए जाएंगे, क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए और जैसे भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तुरंत आप कॉपी में नोट करिए। उसके पश्चात हमसे कांटेक्ट कर करके
बात करके, कैसे भी करके आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए, अपनी क्वेरीज को, अपनी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करिए और क्वेश्चन पुट अप करिए। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल, हम तो है ही है आपके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो जैसे आपको पता है कि मैप्स और ग्लोब्स, आप दो चीजें होती हैं, हम सब जानते हैं। मैप होता क्या है? फर्स्टली जैसे मैप हुआ एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब को क्या कहते हैं आप जानते हैं। मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है? बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। दोनों स्ट्रक्चर दिखाते हैं, दोनों स्थलाकृतियां दिखाते हैं, अर्थ के बारे में बताते हैं, किसी प्लेस के बारे में बताते हैं, किसी कंट्री के बारे में बताते हैं, सेम दोनों चीजें दिखाते हैं। बस ग्लोब अर्थ का एक स्ट्रक्चर होता है, एक मॉडल होता है। अब मॉडल आपका अर्थ एक स्फेरिकल मॉडल होता है जिस पर हम अच्छे से उस पे प्लेटू, उस पे रीजन्स, प्लेटू रीजन्स, माउंटेन रीजन्स, लैंडफॉर्म्स अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं, उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं और अर्थ के मूवमेंट को भी हम समझ सकते हैं। रोटेशन और रिवॉल्यूशन, जैसे आपको पता है कि रोटेशन में, अर्थ के रोटेशन में कम से कम 24 आवर्स का या 1 डे का टाइम लगता है और अर्थ के रिवॉल्यूशन में 365 डेज एंड लीप ईयर में 366 डेज का टाइम लगता है। तो हम ग्लोब के माध्यम से, ग्लोब की सहायता से, हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी हेवनली बॉडी या अर्थ के हम रोटेशन, इवोल्यूशन को भी समझ सकते हैं, हम अच्छे से जान सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, अपनी क्वेरी को समझ सकते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं उसको हम क्लियर कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अर्थ का रोटेशन जब 24 डेज में होता है, 24 आवर्स में होता है, 24 आवर्स में होता है ना, यानी मीन्स 1 डे में होता है, और रिवॉल्यूशन 360 डेज 1/4, जो हर लीप ईयर 4 ईयर के बाद आता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर। एवरी 4 ईयर लीप ईयर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एक साल में 365 1/4 डेज का समय लगता है, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं ओनली 365 डेज। 1/4 डेज को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसकी काउंटिंग हम नहीं करते। ऐसे ही हर साल एवरी ईयर 1/4 छोड़ते जाते हैं, उसको लेफ्ट कर देते हैं, बट जब 4th ईयर आता है तो हम सारे 1/4 को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद कितना बनता है, 1 डे करीब हो जाता है। और जैसे ही 1 डे बनता है हम उसको हर चौथे साल ऐड कर देते हैं बेटा। एवरी 4 ईयर पे हम 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करके मीन्स जितने भी होते हैं वो एक 1 डे बन जाता है, और 1 डे होने के पश्चात उसको हम लीप ईयर में जोड़ देते हैं और 366 डेज काउंट करते हैं, और इसके पश्चात हमारा रिवॉल्यूशन और रोटेशन पूरा हो जाता है। अब आपको पता है कि ग्लोब के माध्यम से मैं जो है, ये तो आपको ग्लोब के माध्यम से रोटेशन और रिवॉल्यूशन में समझा रहा था, बट मैप से ऐसा समझा पाना डिफिकल्ट होता है। मैप से चीजें हम नहीं समझा सकते। मैप को कैरी करना आसान है, बट ग्लोब को कैरी करना डिफिकल्ट होता है।
मैप बड़ी इजीली से मार्केट में मिल जाता है और सस्ते रेट में मिल जाता है, हमें इजीली हमें प्रोवाइड हो जाता है। बट ग्लोब को कैरी करना, परचेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बट हर मैप के भी अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं, ग्लोब के भी एडवांटेज हैं तो एडवांटेज भी हैं। तो ग्लोब का एडवांटेज ये है कि हम इसको एकदम अर्थ की मूवमेंट की तरह से समझा सकते हैं, अर्थ की सारी मूवमेंट को समझ सकते हैं। बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्पेस के बारे में समझाना हुआ तो हम ग्लोब की सहायता नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हमें अगर से डिस्ट्रिक्ट के बारे में समझाना हुआ तो हम ग्लोब पर नहीं समझा सकते। ग्लोब पर समझाने के लिए हमें पर्टिकुलर सिर्फ फैजाबाद का ही मैप लाना पड़ेगा, फैजाबाद का ही ग्लोब, और जबकि ग्लोब अर्थ लाइक मॉडल ऑफ द अर्थ, एक मॉडल है, अर्थ का मॉडल होता है, प्रतिरूप होता है, उसी के हिसाब से बनाया जाता है। तो हम मूवमेंट को समझा सकते हैं, अर्थ की चीज़ों को समझा सकते हैं, लैंडफॉर्म को समझा सकते हैं। बट अगर हमें छोटे छोटे पार्ट्स में समझाना हुआ तो मैप हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है। मैप को कैरी करना आसान होता है, मैप का उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं, छोटे से छोटे पार्ट में, बड़े से बड़े पार्ट में हम उपयोग कर सकते हैं और इवन करते भी हैं।